डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, अब हम क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पे हम थोड़ा सा थ्योरी एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पुटअप किए जाते हैं इस चैप्टर से। इसको हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक बार इसे सॉल्व करेंगे। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की पहले हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जब वर्क हमारा किया जा रहा है कि अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ठीक है, उसको एक डायरेक्शन ऑपोजिट में अगर कहीं लेके जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस तरीके की है और उससे ऑपोजिट हम डायरेक्शन को चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो इस वर्क को जो स्टोर्ड है चार्ज के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पर यूनिट चार्ज एक पॉइंट की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कॉल्ड की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की जब बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी रहेगी पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं, किसी अगर एक पॉइंट पे है, एट अ पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट का जब मेजर किया जाता है, वो अमाउंट कितना एक काम किया जा रहा है, यानी कि कितना वर्क डन किया जा रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, जब एक टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं कहाँ से, इनफाइनाइट प्लेन से अगर हम मूव कर रहे हैं उसे, और कहाँ गिवन पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं। मतलब अगर हमारा फॉर एग्जांपल कुछ ये हमारा स्फेयर है और यहाँ से कहीं इन्फिनिटी वाले पॉइंट से हम इसके सरफेस पे लेकर आ रहे हैं चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, ये इन्फिनिटी पे यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो वो हमारा कितना वर्क डन रहेगा ये डिफाइन करता है। तो वो कैसे डिफाइन रहता है, V उस केस में हमारा, यानी कि पोटेंशियल जो है वो डिफाइन रहता है टोटल वर्क डन जो रहेगा इन्फिनिटी। अब याद रखिए इसकी लिमिट कहाँ से होगी, क्योंकि इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहा है और किसी डिस्टेंस r पे आ रहा है, तो यहाँ से हमारी लिमिट होगी इन्फिनिटी टू सम डिस्टेंस r, ठीक है, और यहाँ से हमारा ये डिफाइन रहता है इन्फिनिटी टू r। और वर्क डन हमारा कैसे डिफाइंड होता है, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्टेंस dr। अब यहाँ पे हम स्मॉल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dr कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिर v यहाँ से जो है हमारा आ जाएगा। जब हम इसको पुट इन करेंगे तो v का वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस, क्योंकि हम यहाँ पे e डॉट dr लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या डिनोट करता है, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और अगर हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि कोई डेल्टा W वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्क डन है कि हम एक चार्ज Q चार्ज को मूव कर रहे हैं एक अंडर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। तो इनके बीच का रिलेशन कैसे होता है, तब इस केस में डेल्टा W जो होता है वो हमारा डेल्टा V इंटू Q डिफाइंड रहता है। ये हमारा वर्क डन हो गया, इसको हम इक्वेशन को सेकेंड पुट इन कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है। तो SI यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की होती है वो हमारी होती है जूल पर केल्विन या सिंपल वोल्ट, जिसे हम V से भी डिनोट करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 देख रहे हैं, इसको हम दूसरी तरीके से मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, तो हम इसको चेंज करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक नेगेटिव ग्रेडियंट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा वर्क डन है, हम एक चार्ज को डिस्कस करते हैं, अब वर्क डन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। चलिए,
वर्क डन जब मूविंग चार्ज पार्टिकल का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डिपेंड करता है कि उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, बट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर हमारा ये पाथ है, कोई पॉइंट हमारे ए और बी, एक ए टू बी एक हमारा ये भी हो सकता है जिसको हम पाथ 1 कह सकते हैं, हमारा इस तरीके से भी हो सकता है जिसको हम पार्ट 2 कहते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं पार्ट 3, और एक ऐसा भी हो सकता है पार्ट 4 फॉर एग्जांपल। तो जो वर्क डन जो होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन सिर्फ डिपेंड करता है हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि हम कोई सा भी रूट ले लें, चाहे हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें या 4 ले लें, वो किसी पे भी मतलब हमारा डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम फिगर में इसमें देखें तो वर्क डन जो हमारा पर यूनिट चार्ज का मूव करें ए टू बी, सारे पार्ट्स के लॉन्ग 1, 2 एंड 3 एंड 4 वो सब इक्वल रहेगा। यानी कि W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू W4, यानी कि हम इसे W के इक्वल ही हम पुट कर सकते हैं। तो वर्क डन हमारा कैसे डिफाइन रहता है? सिंपली वर्क डन हमारा होता है वर्क इज इक्वल टू हमारा, ये सिंपली आ जाएगा कितना, VA माइनस VB, जितना हमारा चार्ज का किया जा रहा है ये उसके हमारे इक्वल आ जाएगा इनटू चार्ज, जो भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली हम इसके इक्वल हम ऐसे रख सकते हैं। तो वर्क डन जब हम मूविंग चार्ज का ओवर एक क्लोज पाथ लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ज़ीरो होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमारी कंजर्वेटिव फील्ड है। तो अब अगर हमें क्लोज्ड पाथ दिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस केस में जो वर्क डन हमारा रहता है वो क्या होता है? ज़ीरो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या कहलाई जाती है? कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये हमारा क्या होता है? वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा? ज़ीरो। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डिस्टेंस r पे एक पॉइंट q पे अगर रखा जाए तो सिंपली उसे हम v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ q चार्ज है, r हमारा डिस्टेंस है और ये वैल्यू हमारा जो है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। अब हमें फॉर एग्जांपल सिचुएशन दी है कि यहाँ पे एक पॉइंट P है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट चार्जेस हमें दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे करते करते ये हमारे डिफरेंट चार्जेस है Q1, Q2, Q3 एंड Qn तक। ये हमारा R1, R2, R3, Rn। तो इस केस में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे ना इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Qi/Ri। और यहीं पे अब हम बात करते हैं कि अगर अब हमें फॉर एग्जांपल दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का दिया है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि इस तरीके का एक हमारा सेटअप है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ चार्ज है Q, तो ये इस तरीके से हमारा ये पॉजिटिव हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा dq दिया हुआ है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट का कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, वो कितना हो जाएगा? उस केस में v हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq/dr। और यहाँ पे dq जो है कॉन्टिन्यूस चार्ज दिया है, तो वो अगर लाइन चार्ज लीनियर डेंसिटी में दिया है तो हम उसे सिंपली क्या लिख सकते हैं? लैम्डा dr। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब अगर हमारा dq सरफेस एरिया उस फॉर्म में दिया है एरिया वाले, तो ये हमारा हो जाएगा सरफेस डेंसिटी। अब यहीं पे dq वॉल्यूम उसमें भी दे रखा है तो उसको हम रो dv भी कर सकते हैं, ये हमारा ds हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा? वॉल्यूम डेंसिटी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा डिफरेंट केसेस के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट की
जो पॉजिटिव चार्ज की रहेगी वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अगर हमें पॉजिटिव चार्ज दिया है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहता है, वो हमारा पॉजिटिव ही आता है। नेगेटिव चार्ज दिया है तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, और जो नेट हमारा पॉइंट पे होगा एक एल्जेब्रिक सम हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंट चार्ज के लिए होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, हमारा स्केलर एडिटिव होता है, ठीक है। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट VA माइनस VB, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बट एब्सोल्यूट वैल्यू जो VA की और VB की होगी वो आर्बिट्री होगी, क्योंकि उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो जो अगर हमें पॉइंट दिया है तो फिजिकली वो मीनिंगफुल ज़्यादा रहता है VA और VB इंडिविजुअल से, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो अब हमारा है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो अब हम पोटेंशियल डिस्कस करेंगे ड्यू टू डाइपोल कितना होता है। चलिए फॉर एग्जाम्पल अब हमें इस तरीके का एक डाइपोल सेटअप गिवन है। यहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है, इधर हमारा प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे अब हमारा एक पॉइंट है P2, इधर हमारा P3 और इधर हमारा P1, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा O, इस तरीके से हमें दिया हुआ है और ये हमारा एंगल दिया है थीटा। तो अगर हम पॉइंट P1 पे निकालेंगे एक्सिस जो डाइपोल की है, ठीक है, पोटेंशियल हमारा कैसे दिया जाएगा, V इस केस में हो जाएगा एट P1 अगर हम लिखेंगे V हमारा हो जाएगा 1/4πε0 डाइपोल मोमेंट बाय डिस्टेंस r स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम पॉइंट P2 पे निकालेंगे यानी कि इक्वेटोरियल जो लाइन है, तो उस केस में हमारा जो V है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 0। अब किसी जनरल पॉइंट P3 पे यानी कि कभी कोई इंक्लाइंड एंगल पे है तो ये हमारा कैसे वैल्यू आएगी P3 पे, तो फिर हम P3 पॉइंट पे हम लिख सकते हैं इसको कि V हमारा हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ये अब हमारा अभी तक हमने पॉइंट चार्जेस का डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे पोटेंशियल की। अगर हम बात करें एक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर की बात करेंगे अब हम कि वो क्या रहता है, ठीक है। चलिए एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हॉलो हो या सॉलिड हो, ठीक है, कोई सा भी हो। तो पहला अगर हम देखें, हमें एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर दिया है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है O, ये डिस्टेंस हमारा कितना है R, ठीक है, यहाँ चार्ज Q है, इधर किसी पॉइंट पे हमारा P दिया है और वो डिस्टेंस हम ले लेते हैं स्मॉल r। तो पोटेंशियल अगर हम आउटसाइड देखें यानी कि कहीं बाहर P पे, तो आउटसाइड हमारा वो कितना आएगा, आउटसाइड हमारा V हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q/R। यहीं पे अगर हम देखें कि किसी पॉइंट स्फेयर पे यानी कि पॉइंट स्फेयर के पॉइंट पे हम देखें तो V हमारा कितना हो जाएगा, एट एनी पॉइंट ऑन स्फेयर, ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी V की, वो हो जाएगी 1/4πε0 Q/R। वहीं पे अब हमें दिया है कि इनसाइड निकाले हम स्फेयर की, तो इनसाइड की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आएगी, वो हो जाएगी V 1/4πε0 Q/R, ये हमारी इनसाइड की होगी। अगर हमें तीनों के केस में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से निकलेगा पोटेंशियल और डिस्टेंस R का। तो पहले तो ये हमारा इस तरीके की फॉर्म में आएगा, जो मैक्सिमम जो यहाँ पे आ रहा है ये हमारा डिस्टेंस R पे आ रहा है। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे पोटेंशियल जो इंसुलेटिंग स्फेयर का होगा जहाँ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू इंसुलेटिंग स्फेयर with uniform volume density of
चार्ज रो। ठीक है, अब किसी पॉइंट स्फेयर पे आउटसाइड हमारा जो डिस्टेंस हमारा जो आएगा वो कितना हो जाएगा। अब हम इंसुलेटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम इंसुलेटिंग के डायग्राम अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, यही पॉइंट O है, डिस्टेंस R, ये पॉइंट यहाँ पे कितना है Q। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है R। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आउटसाइड लें स्फेयर के, तो आउटसाइड स्फेयर हमारा कितना आएगा, V हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, पॉइंट स्फेयर पे एट पॉइंट ऑन स्फेयर अगर हम बात करें वो कितना हो जाएगा, वो V आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब पॉइंट इनसाइड अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, इनसाइड आ जाएगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R 3/2 माइनस R²/2R²। तो ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है कि कितनी होगी। और अगर हम सेंटर ऑफ द स्फेयर की बात करें कि सेंटर पे कितनी होगी, तो ये हो जाएगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R 3/2, यानी कि आ जाएगा 3/2 ऑफ सरफेस पे जितना रहेगा उसकी वैल्यू के। और इनके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारी वैल्यू कितनी ऐसे आएगी, यहाँ V, यहाँ R और ये हमारा कैपिटल R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के बारे में। चलिए, अब हमें यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग दी हुई है, यहाँ पे हमारा Q है, ये हमारा कुछ इस तरीके से रिंग पे यूनिफॉर्म चार्ज्ड है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा O और ये डिस्टेंस R, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है P और ये है स्मॉल r। पोटेंशियल किसी पॉइंट P पे अगर हमें निकालना है एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग का, तो वो कितना आएगा, उस केस में V हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय अंडर रूट R² प्लस कैपिटल R²। और अगर हमें सेंटर ऑफ द रिंग पे निकालनी है, ये तो हमारा किस पे आएगा, अगर हमें सर्कुलर रिंग पे निकालनी है किसी पॉइंट P पे, तो एट पॉइंट P ये हमारा आएगा। अब यहीं पे अगर हमें सेंटर पे निकालनी है एट O अगर हमें निकालनी है यानी कि, तो कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट अब हमारा आता है कि टॉर्क कैसे निकालेंगे अगर हमें एक डायपोल पे गिवन है। तो ये जो है आप नोट डाउन करके अपने कॉपीज़ में अगर नोट बना लेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करना इजी रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर होता है कि आप फॉर्मूला भूल जाते हो या कहीं पे हमारा मिस हो जाता है, कोई वैल्यू हमें समझ नहीं आ रही होती, तो इसलिए हमें ये वैल्यूज़ पता होना ज़रूरी है। टॉर्क जो एक्सपीरियंस होता है एक डायपोल में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, उसे हम E से अगर गिवन करते हैं तो टॉर्क हमारा डिफाइन कैसे होता है, डायपोल मोमेंट P क्रॉस E, जहाँ P हमारा डायपोल मोमेंट है ऑफ द डायपोल। तो अगर हमारा कुछ इस तरीके से है, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, E, यहाँ हमारा क्या हो गया, ये हमारा डायपोल है, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, ठीक है, तो टॉर्क हमारा इस तरीके से लगेगा, ये हमें एंगल दिया है थीटा, तो ये हमारा क्या हो गया, टॉर्क P क्रॉस E। अब इसी में अगर हमसे कोई पूछे कि वर्क डन कैसे आएगा, तो वर्क डन हमारा एक रोटेटिंग डायपोल में कितना हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन अब रोटेट कर रहा है डायपोल को, θ1 से हम θ2 किसी एंगल पे अगर लेके जा रहे हैं, तो हमारा वर्क डन अब डिफाइन रहता है P डायपोल मोमेंट E cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये तो हमारा वर्क डन हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी जो एक डायपोल की यूनिफॉर्म फील्ड में होती है, वो एक किसी ओरिएंटेशन से डिफाइंड होती है कि वर्क डन जो रोटेटिंग डायपोल का रहेगा एक पोजीशन नॉर्मल जो है फील्ड के,
डिज़ायर्ड पोटेंशियल से, तो उस केस में यू हमारा डिफाइंड होता है माइनस पी ई, इस तरीके से पी डॉट ई, ये हमारी वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकाल सकते हैं कि कितना हमारा ऑसिलेशन रह रहा है। अगर डायपोल टेंड करता है कि वो अलाइन करे अपने आप को डायरेक्शन यूनिफॉर्म के अलोंग, ठीक है, उसकी टेंडेंसी होती है, तो अगर हम डिस्टर्ब करें तो वो परफॉर्म क्या करेगा, SHM, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो अपनी फील्ड डायरेक्शन जो उस केस में आएगी टाइम पीरियड t, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बाय पी ई, यानी कि डायपोल मोमेंट। तो ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। तो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको फॉर्मूलाज याद रहें, तो अपने नोट जॉट डाउन करते रहिए एंड उससे याद करना ईजी हो जाएगा। अब आज हमने थ्योरी डिस्कस करी है, नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट इसके पार्ट में अब हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हमें फॉर्मूला पता है पर करेक्टली फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड आगे हम कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक्स पे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लाइकिंग द सीरीज। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।